नमस्कार बच्चों। आइए आज सुनते हैं एक संकलित कहानी, पंडित और बकरी। एक दिन एक पंडित जी एक जंगल से गुजर रहे थे। उनके कंधे पर एक बहुत सुंदर गोल मटोल बकरी का बच्चा था। पंडित जी पास के एक गांव से पूजा करवा कर वापस आ रहे थे। गांव वालों ने पूजा करवाने के बाद उपहार में उन्हें बकरी दी थी। पंडित जी बहुत खुशी खुशी जंगल से चले जा रहे थे। रास्ते में तीन बदमाशों ने पंडित जी को एक सुंदर से बकरी के बच्चे को अपने कंधे पर लाते हुए देखा। तभी तीनों बदमाशों ने पंडित जी को बेवकूफ बनाकर उस बकरी के बच्चे को छीनने का प्लान बनाया और तीनों थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद पहला बदमाश पंडित जी के पास पहुंचा और उसने बोला, अरे पंडित जी, ये क्या कर रहे हो? इतने गंदे कुत्ते को कंधे पर लादे कहाँ जा रहे हो? तभी पंडित जी ने गुस्से से जवाब दिया, तुम अंधे हो क्या? दिखता नहीं ये सुंदर सा बकरी का बच्चा है और तुम इसे गंदा कुत्ता बोल रहे हो? पहला बदमाश खिलखिलाकर हंसते हुए वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा बदमाश अचानक से पंडित जी के सामने आ गया और उनको देखकर बोला, आप जैसे पंडित को ये शोभा नहीं देता कि आप एक गधे को अपने कंधे पर रखे जा रहे हैं। पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आया, ये बोल क्यों रहा है ऐसे। उन्होंने बड़ी जोर से डांटा, तुम पागल हो गए हो क्या? एक बकरी के बच्चे को गधा बोल रहे हो? तभी उस दूसरे बदमाश ने पंडित जी से बोला, अब आपकी मर्जी है पंडित जी, आप गधे को बकरी समझें। और वह वहां से हंसता हुआ चला गया। अब पंडित जी बहुत सख्ते में आ गए और पूरी तरह से डर गए। फिर भी बकरी के बच्चे को कंधे पर लादे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक तीसरा बदमाश पंडित जी के पीछे से दौड़ता हुआ आया और उनको रोक कर चिल्लाकर बोला, आप इतने बड़े धर्मनिष्ठ पंडित हो और एक मरे हुए बछड़े को कंधे पर रखकर जा रहे हो? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब पंडित जी पूरी तरह से डर गए। उन्होंने सोचा, ये बकरी नहीं है, जरूर कोई बुरी आत्मा है जो थोड़ी थोड़ी देर में अपने चेहरे बदल रही है। आखिर तीन तीन लोग मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? बस फिर क्या था, पंडित जी ने उस बकरी के बच्चे को कंधे से उतारा और वहीं छोड़कर दौड़ लगा दी। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तीनों बदमाश जो पास ही में छुपे हुए बैठे थे फिर से एक साथ आ गए और बकरी को अपने कंधे पर उठाया और खुशी खुशी वहां से चल दिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? कि खुद पर विश्वास न करना सबसे बड़ी मूर्खता है। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।